श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाने का सबसे सरल तरीका हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाए हैं। यह शिवलिंग बनाने की सारी सामग्री है और एक हमने शिवलिंग बनाया है जो कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लेकर, यह बेलपत्री का वृक्ष है, इसके नीचे हमने शिवलिंग बनाए हैं। और शिवलिंग पर हमने शिवलिंग बनाए हैं और यहाँ पर गमले की मिट्टी से ही पार्थिव लिंग के आकार में शिवलिंग बनाए हैं। तो अब हम इनकी पूजा करेंगे। पूजा में लगने वाली सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। आप इन पर जितना थोड़े से नेक अपने अच्छे हाथों से उनको स्पर्श करके चीकना कर लें, थोड़ा सा अच्छे एक बढ़िया सी आकृति दें। तो चलिए किस तरह से पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने शिवलिंग बना ली है। शिवलिंग के लिए एक लोटे में थोड़ी देर पहले पानी भर के रख देना है जल के पात्र में, और यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और ये बेलपत्री का वृक्ष है, बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर भी शिवलिंग पानी जल चढ़ाना है। और शिवलिंग पर आपको पीले चंदन से, अगर लाल चंदन हो तो लाल चंदन से भी आप उन पर टीका लगा सकते हैं। जब हम इनको टीका लगाते हैं तो त्रिकोण आकृति में आप लगा सकते हैं। और बेलपत्री के वृक्ष पर भी आपको थोड़ा सा पीला चंदन और लाल चंदन लगाना है। इस तरह से बेलपत्री की भी पूजा होगी। आपको प्रदोष के दिन यह कार्य करना है। प्रदोष के दिन बेलपत्री पर क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पर आपको बेलपत्री पर भी चावल चढ़ाने हैं। इस तरह से हमारी ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको बेलपत्री पर और शमी वृक्ष पर और हमने महादेव पर शमी पत्र चढ़ा दिया है। उसके बाद 11 शमी पत्र चढ़ाने हैं प्रदोष के दिन, जो कि कल बहुत ही विशेष दिन है। 11 बेलपत्री चढ़ानी है, तो हमने यहाँ पर 11 बेलपत्री चढ़ा दी हैं। और उसके बाद हमारे पास 11 पुष्प चढ़ाने हैं, जो कि एक तरह के तो थे नहीं, तो फिर मैंने 2 तरह के चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर 11 पुष्प चढ़ाए हैं। 11 पुष्प में आप मेरे पास 2-3 तरह के थे, मतलब एक ही तरह के 11 पुष्प नहीं थे। और यहाँ पर आपको 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक में से आप सभी दीपकों का पूजन करें। तो मैंने यहाँ पर पूजा करने से पहले दीपक का पूजन किया जाता है और दीपक जलाकर रखा जाता है। तो यह मैंने यहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद चलिए फिर 11 आपको मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दाने महादेव पर जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं या महादेव का अभिषेक करें उस दिन चढ़ा सकते हैं। 11 गेहूं के दाने लेने होते हैं। 11 मैंने अभी बताया 11 चावल लेने हैं आपको। इस तरह से आपको सभी 11 चीज़ें लेनी हैं। और 11 चीज़ें लेने के बाद आपको यहाँ पर 11 ही पुष्प लेने हैं। वो पुष्प पूजा करते समय चढ़ाए हैं। यह पुष्प पूजा के बाद जो 11 चढ़ाने हैं, 1 चुटकी शक्कर ली है। शक्कर के 11 दाने तो गिन ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से रहते हैं। और यहाँ पर आपको वस्त्र के रूप में आपको कलावा चढ़ाना है महादेव पर। और इसी तरह से हम अपनी पूजा को और आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर चने की दाल चढ़ानी है महादेव पर। चने की दाल के बाद यह पीली सरसों हो गई है। पीली सरसों भी आपको महादेव पर चढ़ानी है। काली तिली चढ़ानी है। सफ़ेद तिली हो तो आप सफ़ेद भी चढ़ा दें, काली हो तो काली भी चढ़ा दें। यह है 4 लौंगे, 4 काली मिर्ची हैं। आपको काली मिर्ची भी चढ़ानी है और 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं, यानी 1 जोड़ा लौंग का, 2 लौंगे 1 जोड़ा होता है। और यहाँ पर आपको दूसरा दीपक जलाना है, जिससे आप महादेव की आरती करें और भोग भी लगाना है आपको। यहाँ पर आपकी पूजा संपन्न होने के बाद आपको भोग लगाना है। प्रदोष के दिन यह कार्य विशेष रूप से करना है कि प्रदोष के दिन हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी लक्ष्मी, सुख, समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। और इस तरह से हमारे ये 4 दीपक जल गए। 5 दीपक हमें अलग अलग रख रहा है। और महादेव पर शाम के टाइम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर, छोटी सी कटोरी में लेकर महादेव के ऊपर चढ़ाना है। यह बहुत ही लाभकारी होता है। यह बहुत ही मतलब
अच्छा होता है, जितना लाभ हो उतना ही अच्छा रहता है। और इस तरह से हम महादेव के आगे भी एक दीपक रखेंगे। तो दीपक हम रखने से पहले स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद हम वहाँ पर दीपक रख देंगे। तो यहाँ पर एक दीपक रख दिया है। एक हम महादेव जो पार्थिव शिवलिंग बनाए थे वहाँ रखेंगे। यह है घी। घी कहाँ लगाना है? शुद्ध गाय का घी है, तो यह हमें बेलपत्री की जड़ों में लगाना है। जो सबसे बेलपत्री का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर लगाना है, जो मिट्टी को स्पर्श कर रहा हो। यह हम या आप लगा दें या अपने घर में किसी भी बच्चे से लगवा दें, यह किसी बड़े बूढ़े से लगवा दें, यह बहुत ही विशेष रहता है। तो चलिए, अब हमारी पूजा संपन्न होने के बाद हम आरती करते हैं महादेव की। आरती करने के बाद हम अपने वही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। और 2 दीपक हमें अपने घर के दहली के बाहर रखने हैं, जो कि प्रदोष के दिन रखे जाते हैं। घर के एक मेहन देरी के बाहर रखनी है, एक आपको मंदिर पर रखना है। तो यहाँ पर मैं मंदिर पर तो नहीं गई हूँ, तो मैंने दोनों घर की देहरी पर रख दिए। और यहाँ पर आपको अपने उन्हीं शिवलिंग की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करना है, विधि पूर्वक, विधि विधान से। जैसे भी, और हाथ जोड़कर महादेव से जो भी आपको विनती करनी हो कि महादेव हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है। लोग बात देख लेते हैं लेकिन नहीं करते हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे।